के कितने पार्ट हो गए थे? चलिए तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट, मॉड x बटे 2 बराबर 6। तो मॉड x बटे 2 बराबर 6, तो बटे की चीज़ गुणे में, मॉड x बराबर 6 गुणे 2, तो मॉड x का मान आ जाएगा 6 दूनी 12। मॉड x का मान कितना आ गया? 12। अब यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन चलता है, एक प्लस में x, एक माइनस में x। तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे x का मान कितना है? 12। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या आएगा? माइनस x बराबर 12। क्लियर है? जब माइनस x का मान 12 है तो x का मान माइनस 12। ये x के दो मान आ गए। इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे संख्या रेखा पर? बहुत आसान है। ये बना ली संख्या रेखा, और बहुत छोटे छोटे खांचे बनाने, क्योंकि 12 पर चलना है। या ऐसा करो, दो दो का कॉलम बनाओ, 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। अब x का मान एक प्लस का 12 है, प्लस का 12 कहाँ है? ये। और x का मान -12 है, -12 कहाँ है? ये। बस ये हमारा आंसर आ गया। इस पर डॉट भी बना सकते हो और इस पर डॉट बना सकते हो। क्लियर हो गया? चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है एक से बड़ा है मॉड x, एक से बड़ा है मॉड x, और 2 से छोटा है। एक से बड़ा है मॉड x, 2 से छोटा है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दो तरीके से इसको हल करेंगे। पहला, एक से बड़ा है, पॉजिटिव लो, एक से बड़ा है x और 2 से, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर कहाँ से आएगा? दूसरा आंसर इसके निगेटिव से आएगा। एक से बड़ा है कौन? और 2 से छोटा है। लेकिन हमको माइनस x का मान नहीं चाहिए, हमको मान काहे का चाहिए? प्लस के x का। कौन सा मान चाहिए? तो प्लस के x का मान चाहने के लिए हम क्या कर दें, -1 से गुणा करने पर। ऐसा क्यों किया, ये समझ में आया? क्योंकि हमें -x नहीं, तो जब एक की -1 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? -x, -1, और -x की -1 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का x। 2 की -1 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? लेकिन हमने कहा था कि जब माइनस से गुणा करते हैं तो चिन्ह यहाँ पर इधर मुंह खुला है, यहाँ पर इधर खुल जाएगा। यहाँ पर इधर मुंह खुला है, यहाँ इधर मुंह खुल जाएगा। क्या आई बात समझ में? ये हमारे आंसर आ गए। लिख लीजिए। संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा ये 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। क्लियर? यहां देखो क्या कह रहा है, इसको देखो। कह रहा है x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा, 2 से छोटा। x का मान 1 से बड़ा, 1 तो है नहीं तो नौज बना दिया, और 2 से छोटा 2 तो है नहीं तो उस पर भी नौज बना दिया। इसको हाईलाइट कर दो। एक मान तो ये आ गया, आ गया। दूसरा मान क्या आया है? x का मान -1 से छोटा, -1 से छोटा और -2 से बड़ा। तो -1 पे नौज बना दो और -2 पे नौज बना दो। डॉट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये दोनों मान नहीं है, इनसे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे छोटा है। क्लियर है ना? तो ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ये संख्या रेखा पे दर्शा दिया। बस संख्या रेखा बन गई। समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट।
तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 3 सिंबल लगाने हैं, 3 में से कोई एक, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए, 8th क्लास के क्वेश्चन है सारे, 8th क्लास में आपके पास थे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क mod 7 माइनस mod 2, आपको मॉड हटाना है। याद रखिए, मॉड किसी प्रश्न से नहीं हटता, किसी संक्रिया से नहीं हटता, मॉड केवल एक संख्या से हटता है। क्या ये जो मॉड लगा हुआ है, ये इसके अंदर एक प्रश्न लिखा है या केवल एक संख्या लिखी हुई है? प्रश्न लिखा, क्योंकि 7 माइनस 2 है। तो प्रश्न को पहले हल करोगे, एक संख्या बनाओगे, तब मॉड हटाओगे। तो 7 में से 2 चले गए, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? 7 पर प्रश्न है कि संख्या है? सीधे 7 लिख दो। 2 पर प्रश्न है कि संख्या? ये वाला माइनस लगा दिया और ये 2 लिख दिया। बोलो हाँ या ना। मॉड 5 का मान 5 होता है, 7 में से 2 गए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर लग गया क्वेश्चन। बताओ किसको नहीं समझ में आया? अगला देखिए, मॉड 8 माइनस -3, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में मॉड 8 माइनस मॉड -3। इस मॉड में बताओ संख्या लिखा कि प्रश्न? प्रश्न है, तो इसको पहले हल करो। 8 माइनस माइनस प्लस 3 मॉड क्वेश्चन मार्क, ये संख्या है कि प्रश्न? माइनस, ये संख्या है कि प्रश्न? तो -3 का क्या बन जाएगा? मॉड हटेगा तो -3 का +3 बन जाएगा। माइनस तो बाहर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। -3 क्या बन गया? अब तुम कहोगे सर जी -3 बना, माइनस तो ये वाला लगाया है। नहीं क्लियर हुआ? 8 3, एक ऐसे बना दो, लगी 4 डंडा बने नहीं था। क्वेश्चन मार्क, 8 में से 3 गए, ये प्रश्न, ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया। 5 बड़ा कि 11 बड़ा? 11 बड़ा, ये आंसर आ गया। बताओ क्लियर हुआ? तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है मॉड में -9 -3, क्वेश्चन मार्क, मॉड में 9 -9 और मॉड में 3 है। ठीक लिखा है ना? ये तो प्रश्न है, -9 -3 -12, क्वेश्चन मार्क, माइनस के 9 से मॉड हटाओगे 9 3 12, क्वेश्चन मार्क, 9 में से 3 गए, कौन बड़ा है? किससे? 6 से। चौथा, मॉड में 3 -5, मॉड में 3 -5, क्वेश्चन मार्क, मॉड में 3 माइनस मॉड में 5, ब्रैकेट बंद। घटा लो पहले, 3 में से 5 जाएंगे, माइनस का 2 बचता है, क्वेश्चन मार्क। मॉड 3 का मान 3 होता है, ये माइनस ये वाला लगा दिया, और मॉड 5 का मान 5 होता है। -2 से मॉड हटेगा तो 2 बन जाएगा, और 3 में से 5 जाएंगे, -2 बनेगा। 2 नहीं, -2। क्लियर है ना? अब बताओ 2 बड़ा कि -2 बड़ा? 2 बड़ा है। पॉजिटिव का नंबर नेगेटिव से सदैव लग गया क्वेश्चन। नहीं क्लियर हुआ? लिख लो, बिल्कुल आसान था, हलवा। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है √2 और √3, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखनी। कितनी अपरिमेय संख्या लिखनी? बहुत आसान। पहले √2 का मान याद कर लो, 1.414 होता है। √2 का मान क्या होता है? 1.414। क्लियर है?
और √3 का मान होता है 1.732। याद करना पड़ेगा, अभी नहीं याद करोगे, अभी 2-4 दिन बाद याद करोगे, तो अभी याद कर लो। √2 का मान होता है लगभग 1.414 और √2 का मान होता है 1.732। 41 के ऊपर होना चाहिए, 73 के नीचे होना चाहिए। क्या बोला? पहली अपरिमेय संख्या, पहली अपरिमेय संख्या लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखोगे? 1.45 या 42 45 0 0 45 0 0 0 45 0 0 0 0 डैश। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? दूसरी अपरिमेय संख्या 1.46 0 46 0 0 46 0 0 0 46 0 0 0 0 डैश। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? ऐसे लगाना था ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं 5वें प्रश्न पर, वो भी आपको होमवर्क दिया था। देखिए ऐसे लगाया था क्या? 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखो। ये भी बहुत आसान है, 2 और 2.5 के बीच लिखना है। तो 2 के ऊपर हो, 2.5 के नीचे हो। पहली अपरिमेय संख्या क्या बनाओगे? पहली अपरिमेय संख्या बनाओगे 2.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 डैश। बनी? दूसरी अपरिमेय संख्या क्या बनाओगे? 2.10 के बाद क्या ले सकते हो? 20 200 2000 20,000। बस बन गई 2 अपरिमेय संख्या। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये 5वां हो गया। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखो। 1 और 2 के बीच लिखनी है। 1 और 2 के बीच में कौन आता है? 1.50 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 डैश। नहीं क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? प्रश्न नंबर 7 देखिए। 7 का पहला पार्ट कह रहा है √2 + 2 का होल स्क्वायर। कह रहा है ये परिमेय है क्या? परिमेय। तो एक बात ध्यान रखें, तब तक उत्तर नहीं बता पाओगे जब तक प्रश्न को हल ना कर लो, अर्थात होल स्क्वायर ओपन ना कर लो। पहला काम आपका क्या है? होल स्क्वायर ओपन कर लो। a + b का होल स्क्वायर सबको याद होगा? तुमसे सुन लिया जाए, सुनाओ। a + b क्या सर ये तुम इस दुनिया में नहीं हो क्या? तो किसी से पूछ लें, बता दें। चलो तुम बताओ बेटी, अभी हमने बोला क्या? बस इतना बताना। ये पूछा a + b का होल स्क्वायर, तुम कह रहे हो क्या सर? इसका मतलब तुम्हारा मन यहाँ नहीं है, तुम यहाँ बैठी जरूर हो, तुम्हारा मन कहीं और है। अभी पूछेंगे कहाँ है तुम्हारा मन, बेशरम। तुम बताओ a + b का होल स्क्वायर। तुम्हें a + b को होल स्क्वायर नहीं मालूम? तो ऐसे बताओ ना, तुम बताओ। ब्रैकेट में a + b कहाँ जाएगा? क्यूब में होता है। मतलब इतना ज़्यादा याद कर लिया कि स्क्वायर को क्यूब सुनाने लगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2a और b। √2 का वर्ग 2, √2 का वर्ग 2 और 2 का वर्ग 4, और यहाँ 2 दूनी 4 √2। कितना है? 4 √2। समझ पाए? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 2 6 + 4 √2। ये तो जुड़ेंगे नहीं, ये तो जुड़ेंगे नहीं। तो क्या कह दोगे? क्या कह दोगे? अपरिमेय नहीं, में अपरिमेय। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। एक बार में सुनाओ, 2-4 बार में क्यों सुनाते हो? अनाड़ी हो बिल्कुल तुम लोग, है ना।
पता नहीं क्या करते रहे, कक्षा 8 में जाने सोते रहे क्या। नंबर पूरे 99 आए हुई, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। टीचर को कतई बस बच्चे को पास कर दे, हमारा मानना यह है। हमारा मानना यह है कि टीचर जो है कॉपी चेक करे और बच्चे को पास कर दे, नंबर ज़्यादा नहीं देने चाहिए। अगर किसी बच्चे को नंबर ज़्यादा दे दोगे तो वो औकात भूल जाएगा, वो तो कह रहे मुझे सब आता है। कॉपी में तुमने 9 नंबर लो को ना लिखो, नंबर आए 99, तुरंत तुम क्या करोगे, कॉपी यहाँ ले ऐसे आओ, मम्मी बस्ता ले पकड़ो, हम ना पकड़ो, बस्ता बहुत भारी है तुम्हें पकड़ो। मम्मी कहीं कहा है, कहना हम पढ़ते नहीं फिर भी 99 आ गए, पढ़ेंगे तो बताओ कितने आएंगे। समझ गए, इसलिए 33 होने चाहिए। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, वर्गांतर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। वही चीज़ एक बार जुड़ रही है, वही चीज़ एक बार घट रही है। तो आपने ये भी फॉर्मूला याद किया होगा कक्षा 7 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। और जिन बच्चों को हमने अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया है उनको भी हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे बस थोड़े दिन बाद। अभी चैप्टर 1 चल रहा है फिलहाल। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ ए प्लस बी, ये लिखा हुआ ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के, माइनस वाला ब्रैकेट हमेशा पकड़ा करो। माइनस वाला पकड़ लिया, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग। चलो 2 का वर्ग 4, रूट 2 का 2, 4 में से 2 गए, परिमेय क्या परिमेय, मैं, फिर बता लो मैं, अरे यहाँ बकरी बनना है, मैं बकरी बनो, और जब मैं करना होगा तो तुम मैं करोगे। रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर से ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर, क्वेश्चन सही लिखा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट 2 का वर्ग 2 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 2 ऐसे, रूट 2 रूट 3 की गुणा होगा रूट 6, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, 2 3 5 प्लस 2 रूट परिमेय क्या परिमेय, अपरिमेय, मैं नहीं मैं, अपरिमेय। बहुत यार तुम लोग पता ही, मतलब चौथा देखिए, इसका चौथा पार्ट बहुत लंबा चौड़ा लिखा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक लोग बोलना, कोई एक लोग, तुम बोलना बेटे, तुम बोलो, गलत नहीं बोलना, ढंग से बोलना। हाँ बोलो, ब्रैकेट में तेज बोलो, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, फिर ठीक है, ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, ठीक है, ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3। ये लिखे हुए 4 ब्रैकेट, घबरा जाओगे तो लगा नहीं पाओगे, ये जान लो। सबसे आसान तरीका यहाँ पर यह है कि जो भैया भैया लग रहे हैं उनको पास में लिख लो। भैया भैया लग रहे हैं कोई, इसका भैया ये लग रहा है 3 प्लस रूट 2, और इन दोनों भैया को कह दो कि तुम दोनों जुड़वा हो, एक जगह पर रहो। और ये दोनों भैया हैं 2 प्लस रूट 3 ये वाला, और 2 माइनस, इनको एक घर में रख दो। क्लियर, ये वर्गांतर बन गया a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, तो 3 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग, माइनस के इधर भी वर्ग माइनस के उधर भी वर्ग, 3 का वर्ग 9, रूट 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग 3। क्लियर हुआ।
9 में से 2 गए 7, 4 में से 3 गया 1, 7 कम, परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय? हाँ, अपरिमेय किसे लग रहा? कौन हो तो? तुम्हें अपरिमेय लग रहा हो? सर जी परिमेय? आंसर परिमेय। अच्छा, हम गए सर जी परिमेय हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, सत्य सत्य हैं, फटाफट कर लीजिए। पहला क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सत्य है। क्या है? सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक संख्या रूट m के रूप की होती है। हाँ, प्रत्येक संख्या रूट m के रूप की होती है? नहीं, उसको बनाया जा सकता है, लेकिन वो रूट m के रूप की नहीं होती है। अगला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दुनिया की जितनी वास्तविक संख्याएं सब अपरिमेय हैं? नहीं। ये कैसा है? असत्य। हाँ, असत्य लिखो यहाँ, असत्य। समझ के पाए? चलो, ये तो 8वां हो गया। हाँ, 9वां क्वेश्चन। 9वें में क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल हैं वो सब अपरिमेय संख्या होंगी? बताओ, रूट 1 का मान कितना होता है? रूट 1 का मान? ये परिमेय कि अपरिमेय? परिमेय। रूट 2 का मान? रूट 2 का मान 2 होता है। रूट 2 का मान रूट 2, ये परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय। रूट 3 का मान? रूट 3, ये परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय। रूट 4 का मान? परिमेय कि अपरिमेय? परिमेय। तो एक बात बताओ, प्रश्न में कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी अपरिमेय आए हैं? तो कैसा कह रहा है? ये गलत कह रहा है। तो कह दो नहीं। आंसर क्या आएगा? नहीं। ये तो इसका आंसर हो गया। फिर आगे भी इसने कुछ कहानी लिख रखी, वो कहानी भी पढ़ लो। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अरे हमने इतने उदाहरण दे दिए, वो एक कह रहे हो, नहीं समझ पाए? 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। रूट 5 को निरूपित करना है। हम आपको पेन से ऐसे ओरल समझा दे रहे हैं, प्रकार से आप घर में बना लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको कल पढ़ाया था। कितना दिखाना है? रूट 5। कितना दिखाना है? अब रूट 5 को दिखाने के लिए सबसे पहले आप संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है, और ये 0 बना लीजिए। रूट 5 के लिए एक बात समझो बहुत ध्यान से, रूट 5 आपको कब मिलेगा? रूट 5 आपको कब मिलेगा? रूट 5 आपको तब मिलेगा जब आप 2 का वर्ग करें। कितने का वर्ग करें? 2 का वर्ग कितना होता है? और उसमें 1 जोड़ दें, यानी 1 का वर्ग। 1 का वर्ग जोड़ दें तो रूट 2 का वर्ग 2 4 होता है, और रूट 1 का वर्ग 4 1, और इसीलिए तो रूट 5 बनेगा। यानी क्या ना, समझ में आया तुमको? समझ में ये आया कि भैया रूट 5 बनाने के लिए हमको आधार 2 और लंब 1 चाहिए। और पैमाना हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। पैमाना क्या होता है? पैमाना का मतलब ये है कि हम क्या 5 सेंटीमीटर चलेंगे तो वो 1 इकाई माना जाएगा। कितना माना जाएगा? तो 5 भाग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतने सारे क्यों किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इतने भाग इसलिए क्यों? क्योंकि रूट 5 बनाना है। रूट 5 बनाने के लिए आपको 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। और क्या चाहिए? 1।
याद रखना √5 के लिए आपको 2 का वर्ग चाहिए और 1 का वर्ग चाहिए, यानी आपको 2 चाहिए और 1 चाहिए। कल हमने आपको √2 सिखाया था, √2 के लिए 1 का वर्ग चाहिए और 1 का वर्ग चाहिए। √3 के लिए आपको बताया था, √3 के लिए √2 का वर्ग चाहिए और 1 का वर्ग चाहिए। याद आया कुछ? तो ये दोनों हमने कल आपको सिखा दिए थे, ये आपको सिखा रहे हैं। तो 2 यूनिट चलना है। कितना चलना है? 2 यूनिट मतलब 2 इकाई। 2 इकाई, 1 इकाई तो 5 के बराबर होता है, तो 2 इकाई कितने बराबर होगा? 10 के बराबर। ये इतनी लाइन समझ में आ गई सबको? अब ये 2 चल लिया आपने, अब चलना है 1। 90 डिग्री का कोण बनेगा, प्रकार की नोक यहाँ रख के ऐसे चाप, ऐसे ऐसे चाप, ऐसे ऐसे और ऐसे रेखा। क्लियर है? दो इस पर, ये तो 2 यूनिट है, इस पर कितना काटना है? 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट मतलब यहाँ से 5 तक का दूरी नाप लेना। कितना दूरी नापोगे? क्योंकि 5 सेंटीमीटर एक इकाई है ना, 1 चलने के लिए कितना नापोगे? 5 नाप के यहाँ से 5 का चाप लगा देना। लगा दिया, इसको मिला दिया, यही हो गया कितना? रूट। अब इसी को संख्या रेखा पर गिरा लेना है। संख्या रेखा पर गिराने के लिए प्रकार की नोक यहाँ रख के ये दूरी भर के ऐसे यहाँ ले आना। आ गया? बस यही हो गया क्या हमारे पास? ये दूरी क्या हो गई? 5 की √5। बताओ घर में जाके बना लोगे? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर। जो लोग रफली चित्र बनाना चाहते हैं बना लें।